यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा प्रभु जी सशक्त हरे हरे कृष्णा आप सबका स्वागत है हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी सदा हरे कृष्णा। पहले श्लोक से आगे बढ़ते हैं। श्री शुक वाच। अब मनु का वर्णन चल रहा है क्योंकि 6 के पहले हो चुके हैं। 7 से लेकर के 12वें मनु तक का वर्णन अब कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। 7वां मनवंतर चल रहा है अभी, जिसमें हम हैं। अभी ये 7वां मनु है जो वैवस्वत मनु कहलाता है। उसका नाम श्राद्ध देव है एक्चुअली। तो उसका अब ये शुक मुनि परीक्षित महाराज को सारे मनु का 14 मनु का मतलब एक कल्प, शिव जी का एक दिन के मनु का वर्णन। श्री शुक वाचा मनु विवस्वतः पुत्र श्राद्ध देव इति सुतः सप्तमो वर्तमानो यह तद अपत्यानि वे सुनो। उसके बारे में, उसके पुत्रों के बारे में भी सुनो, ये कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। मेरे साथ पढ़ी। श्री शुक वाच श्री शुक उवाच मनु विवस्वतः पुत्रः मनुर्विवस्वतः पुत्रः श्राद्ध देव सुतः श्राद्धदेव इति श्रुतः सप्तमो वर्तमानो यः
सप्तमो वर्तमानोऽयः तद अपत्यानि मे शृणु। तदपत्यानि मे शृणु। हाँ, तद अपत्यानि उसके बच्चों के बारे में, अपत्यानि मतलब संतानों के बारे में। श्री शब्दार्थ है श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मनु मनु विवस्वतः सूर्य देव का पुत्र। सूर्यदेव का पुत्र साधदेव साधदेव इति, इस प्रकार सुतः ज्ञात विख्यात। सप्तमः सातवां वर्तमान इस समय, यह जो तत् उसकी अपत्यानि संतान है, मेरे से सुनो, मेरे से सुनो। तो किसी भी मनवंतर का जो वर्णन होता है उसमें एक तो मनु का नाम आता है, उसके खास बच्चों का नाम आता है, सबका नहीं खास। उसके बाद इंद्र कौन था उस मनवंतर में, इंद्र की उम्र भी मनु के बराबर होती है। और देवता कौन थे और सप्त ऋषि कौन थे, और खास बात उस मनवंतर में भगवान किस रूप में अवतार लिए थे, इतना वर्णन आता है मनवंतर का। मेरे साथ पढ़े, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वर्तमान मनु का नाम साधदेव है, वर्तमान मनु का नाम साधदेव है, और वे सूर्यलोक के प्रधान देवता और वे सूर्यलोक के प्रधान देवता विवस्वान के पुत्र हैं। विवस्वान के पुत्र हैं। हे विवस्वान वह है जिनको भगवान कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई थी। साधदेव सातवें मनु हैं। सातवें मनु हैं। अब मैं उनके पुत्रों का वर्णन करता हूँ। अब मैं उनके पुत्रों का वर्णन करता हूँ। कृपा करके मुझसे सुने। करके मुझसे सुने। हाँ, मैंने आपको कहा था सातवां मनु वैवस्वत मनु है। अभी वैवस्वत मनु चल रहा है, लेकिन उसका असली नाम, वैवस्वत का मतलब विवस्वान का पुत्र है। इसलिए वो ज्यादा नाम वैवस्वत नाम से जाना जाता है। और साध्यदेव उनका नाम एक्चुअली साध्यदेव है। ये सूर्य के पुत्र हैं। ये हमारे सातवें मनु चल रहे हैं अभी। ये सातवें मनु का एक मनु, जैसे मैंने जो वो समरी सुनाई थी, मैंने आपको कहा कि यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, ये कल्प है। एक दिव्य युग आप समझते हैं, एक सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये मिला करके एक युग चक्र कहो या दिव्य युग कहो। ये 71 बार जब पूरा हो जाता है तो मनवंतर मनु का उम्र समाप्त हो जाती है, फिर दूसरा मनु आता है। तो ये करीब करीब 30.6 करोड़ वर्ष का होता है। ये मनु की उम्र होती है। कोई मनु उम्र कितनी भी हो, राज्य इतने साल करता है, फिर दूसरा मनु आता है। तो ये क्या है कि जो हमारा युग चक्र है या दिव्य युग है, वो 71 बार जब होता है तो मनु दूसरा बदलता है। मनु की उम्र उतनी होती है। ये जो वैवस्वत मनु है या साध्यदेव, इनका अभी 28 चक्र पूरे हो चुके हैं। 28वां चक्र चल रहा है मेरे ख्याल से। ये आपने याद होगा जब हम भगवत गीता के चौथे अध्याय में थे तो प्रभुपाद ने कैलकुलेट करके बताया था कि भगवत गीता कितने साल पहले सुनाई गई थी और भगवत गीता पृथ्वी में कब आई। ये सब बड़ा अच्छा वर्णन था। इक्ष्वाकुः नभगः च एव धृष्टः शर्यातिः एव च नरिष्यन्तो अथ नाभागः सप्तमो दिष्ट उच्यते तरुषः च पृषध्रः च, ये नाम आ रहे हैं। दसमो वसुमान स्मृतः मनो वैवस्वतस्य एते
10 पुत्र परंतप, 10 पुत्र थे वैवस्वत मनु के। किनके? इनके जो 7वां मनु है, इनके पिता के। बार बार मेरे साथ पढ़िए। इक्ष्वाकु नभगः च एव। इक्ष्वाकुर्वणवश्चैव दो नाम आ गए, दो नाम आ गए, दो पुत्र उनके। धृष्टः शर्याति एव च। शर्यातिरेव च। 4 नाम हो गए, धृष्ट और शर्याति। नरिष्यन्तो अथ नाभागः। नरिष्यन्तो नाभागः। कितने हो गए? 6। नरिष्यन्त और नाभाग। सप्तमो दिष्ट उच्यते। सप्तमो दिष्ट उच्यते। 7वां पुत्र है दिष्ट। तरुषः च पृषद्भ्रः च। तरूपश्च पृषद्भ्रश्च। कितने हो गए? 9। 7 और 2 9। 10मो वसुमान स्मृतः। दशमो वसुमान स्मृतः। 10वां पुत्र वसुमान। मनोवैवस्वतस्य एते। मनोर्वैवस्वतस्यैते। 10 पुत्रा परंतप। 10 पुत्रा परन्तप। सुखदेव गोस्वामी हर एक पुत्रों के बारे में नहीं बताते, ये इसलिए शायद बता रहे क्योंकि ये मनवंतर चल रहा है। शब्दार्थ है इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु, नभगः नभग, च भी एव निसंदेह, दृष्ट दृष्ट, शर्याति शर्याति, एव निश्चय ही, च भी नरिष्यन्तः नरिष्यन्त, अथ भी नाभाग नाभाग। सप्तमः 7वां दिष्ट दिष्ट उच्यते, विख्यात है। तरुषः च तथा तरुष। प्रीषद्रः कितना कठिन है नाम। प्रीषद्रः च तथा पृषद्र। 10वां वसुमान, वसुमान स्मृतः ज्ञात, मनो मनु के। वैवस्वतस्य वैवस्वतः एते, ये सब 10 पुत्र 10 पुत्र परंतप। हे राजा, मेरे साथ पढ़िए। हे राजा परीक्षित, मनु के 10 पुत्रों में मनु के 10 पुत्रों में प्रथम 6 प्रथम 6 इक्ष्वाकु, नभग, दृष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त तथा नाभाग हैं। 7वां पुत्र दृष्ट नाम से ही जाना जाता है। 7वां पुत्र दृष्ट नाम से जाना जाता है। फिर तरुष तथा पृषद्र के नाम आते हैं। तरुष तथा पृषद्र के नाम आते हैं। और 10वां पुत्र वसुमान कहलाता है। और 10वां पुत्र वसुमान कहलाता है। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा अश्विना अब्रवो राजन इंद्र तेषां पुरंदर। अब ये राजा जो मनु थे उनके पुत्रों का नाम तो हो गया। अब आता है देवता कौन थे, और पहले तो इंद्र कौन था, फिर देवता कौन थे, और सप्त ऋषि कौन थे, भगवान कौन अवतार लिए थे इस मनवंतर में, उसका वर्णन। मेरे साथ पढ़े। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा अश्विना आब्रभवो राजन। नहीं सॉरी, इसको पढ़ने में अश्विनौ आएगा, वो आया है अश्विनौ ऋभवो राजन। अश्विनौ ऋभवो राजन इंद्र तेषां पुरंदरः। शब्दार्थ है आदित्या आदित्यगण, वसवः वसुगण, रुद्रा रुद्रगण, विश्वे देवा
मरुद्गणा तथा मरुद्गण, अश्विनौ दोनों अश्वनी कुमार, ऋषभः ऋभुगण, हे राजा इंद्र स्वर्ग का राजा, तेसाम उनमें पुरंदर पुरंदर। मेरे साथ पढ़े, हे राजा हे राजा हे राजा इस मनवंतर में इस इस मनवंतर मनवंतर में आदित्य आदित्य वसु वसु रुद्र रुद्र विश्वदेवा विश्वदेवा मरुद्गण मरुद्गण दोनों भाई अश्वनी कुमार दोनों भाई अश्विनी अश्विनी कुमार कुमार तथा रिभु देवता हैं। तथा रिभु तथा देवता रिभु है। देवता है। हाँ, तो देवता काफी हैं जो बताए गए हैं। इनका प्रधान राजा इंद्र पुरंदर है। इनका प्रधान राजा इंद्र पुरंदर है। तो क्योंकि इंद्र स्वर्ग का राजा होता है, हालांकि कुछ मामलों में इंद्र से कोई बड़े भी होते हैं, जैसे सूर्य हैं। सूर्य इंद्र से उसका महत्व ज्यादा होता है, लेकिन इंद्र एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। इंद्र जो है वो, जैसे आपने देखा होगा, जब ये देवताओं की असुरों से युद्ध होता है तो इंद्र सबसे आगे, क्योंकि कंट्रोल करता वो राजा होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंद्र बृहस्पति से बड़ा है, इंद्र सूर्य से बड़ा है, नहीं। सूर्य काफी बड़े हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन एक होता है ना, जिसने राज्य चलाना होता है, वो इंद्र है। उसका नाम ये वैवस्वत मनु में, यानी श्राद्ध देव जिनका नाम है। श्राद्ध देव कोई नहीं जानता है। आपको कभी प्रश्न पूछ सकते हैं उसका नाम बताओ, वैवस्वत मनु का असली नाम क्या है, तो आपको श्राद्ध देव याद होना चाहिए। अदरवाइज मनु वैवस्वत कहलाते हैं। और इंद्र वैवस्वत मनु के जो अभी इंद्र हैं उनका नाम पुरंदर है। और आपको जो देवता हैं, रुद्रगण वसुगण, ये सब रुद्रगण वसुगण और क्या थे, अश्वनी कुमार भी है। आदित्य, आदित्य कितने होते हैं ये याद होना चाहिए। वसु 8 होते हैं, रुद्र शायद 11 होते हैं, विश्वदेवा मरुद्गण भी कितने होते हैं, दोनों भाई अश्वनी कुमार हो तो दोनों जुड़े होते हैं, तो उनका तो बात। अब सप्त ऋषि कौन है उनकी बात आ रही। कश्यपो अत्रि वशिष्ठः च विश्वामित्रो अथ गौतमः जमदग्निः भरद्वाज इति सप्त ऋषयः स्मृता। मेरे साथ पढ़िए। कश्यपो अत्रि वशिष्ठः च विश्वामित्रो अथ गौतमः जमदग्निः भरद्वाज इति सप्त ऋषयः स्मृता। शब्दार्थ है कश्यपः, कश्यप, अत्रि वशिष्ठः वशिष्ठ च तथा विश्वामित्र विश्वामित्र अत तथा गौतमः गौतम जमदग्नि भरद्वाज भरद्वाज इस प्रकार सप्त ऋषि स्मृता विख्यात। मेरे साथ पढ़िए। कश्यप अत्रि वशिष्ठ विश्वामित्र गौतम जमदग्नि तथा भारद्वाज सप्त ऋषि कहलाते हैं। हाँ, ये ऋषि इतने महान हैं। इन ऋषियों के जो आगे संतानें होती हैं वो आपने देखा होगा। आपका गोत्र या तो कश्यप होगा या अत्रि होगा, वशिष्ठ होगा, विश्वामित्र होगा, गौतम, जमदग्नि या भरद्वाज होगा ये। लेकिन आपका नहीं है तो और ऋषि सप्त ऋषि हैं और पैदा हुए, आप
उनके वंशज होंगे। आप देखें ना, हमारे जो जो गोत्र है कितने होते हैं, वो सब ऋषियों के नाम से होते हैं। अत्र अपि भगवत जन्म कस्य, अब भगवान कौन पैदा हुए थे इस मनवंतर में? अत्र अपि भगवत जन्म कश्यपाद अदिते अभूत। कश्यप और आदिति के पुत्र आदित्या नाम वर अवरजो, मतलब आखिरी, आदित्या नाम अवरजो विष्णु वामन रूप धृ। वामन रूप आपने सुना है, ये कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में भगवान आए, क्योंकि अदिति ने पयोव्रत किया जबरदस्त। भगवान बहुत खुश हो गए उससे। मेरे साथ, अत्र अपि भगवत जन्म अत्रापि भगवत जन्म कश्यपाद अतिथे अभूत। कश्यपाददितेरभूत् आदित्यानाम अवरजो आदित्यानामवरजो विष्णु वामन रूप धृक्। विष्णुर्वामन रूपधृक्। शब्दार्थ है अत्र, इस मनु के शासन में, अपि निश्चय ही, भगवत जन भगवान का प्राकट्य कश्यपाद कश्यप मुनि से, अदिते माता अदिति के अभूत संभव हुआ। आदित्यानाम आदित्यों में से, अवरजः सबसे छोटा। आदित्य जो आपको बताया अभी, आदित्य उनमें सबसे छोटा भगवान था। क्यों? और आदित्य क्या थे? देवता। ये जो आखिरी जो जन्म लिया अदिति के गोद से, भगवान ने जन्म लिया, भगवान प्रकट हुए उसके गोद से। विष्णु साक्षात विष्णु, वामन रूप धृक, भगवान वामन रूप का धारण करते हुए सबसे छोटा पुत्र जो आदित्यों में है वो वामन। मेरे साथ पढ़िए, इस मनवंतर में भगवान आदित्यों में सबसे छोटे, भगवान आदित्यों में सबसे छोटे वामन के नाम से अवतरित हुए। वामन के नाम से अवतरित हुए। उनके पिता कश्यप तथा माता अदिति थी। उनके पिता कश्यप तथा माता अदिति थी। हाँ, मतलब लीला। भगवान का कोई माँ बाप नहीं होता, लेकिन उनसे प्रकट हुए तो उनको माँ बाप कहा जाएगा, ये उनकी लीला। संक्षेपतो मया उक्तानि सप्तम अन्वंतराणि ते, सप्तमन्वंतराणि ते भविष्याणि अथ वक्ष्यामि विष्णु शक्त्या अन्वितानि च। मेरे साथ, संक्षेपतो मया उक्तानि सप्तमन्वंतराणि ते भविष्याणि अथ वक्ष्यामि विष्णु शक्त्या अन्वितानि च। संक्षेपतः, संक्षेप में, मया मेरे द्वारा, उक्तानि बताए गए, सप्त सात, मनु अंतराणी मनु के परिवर्तन, ते तुमको, भविष्याणि भावी मनु, अथ भी भविष्यामि कहूंगा, बताऊंगा, विष्णु विष्णु के शक्त्या अन्वितानि शक्ति संपन्न च भी, और बताएंगे, वो शॉर्ट में बताएंगे। मैंने तुम्हें संक्षेप में 7 मनु की स्थिति बता दी है। मैंने तुमसे संक्षेप में 7 7 मनुओं की स्थिति बतला दी है। अब मैं भगवान विष्णु के अवतारों सहित भगवान विष्णु के अवतारों सहित भावी मनु का वर्णन करूंगा। भावी मनु का वर्णन करूंगा। हाँ, 7वां बता दिया, अब तो 8वें का वर्णन आएगा।
विवस्वतः च द्वे जाये विश्वकर्म सुते उभे संज्ञा छाया च राजेंद्र ये प्राग विहिते तव। ये प्राग अभिहिते तव। मेरे साथ। विवस्वतः च द्वे जाये। विवस्वतः द्वे जाये हाँ, जाये मतलब पत्नी। विश्वकर्म सुते उभे विश्वकर्म सुते उभे संज्ञा छाया च राजेंद्र संज्ञा छाया च राजेंद्र ये ये प्राग अभिहिते तव। ये प्राग विहिते तव। शब्दार्थ है विवस्वत, विवस्वान की, च भी द्वे दो जाए पत्नियां, विश्वकर्मे सुते विश्वकर्म की दो पुत्रियां, उभे दोनों, संज्ञा संज्ञा, छाया छाया च तथा राज इंद्र हे राजा, ये जो प्राग पहले अभिहिते वर्णन किए गए तब तुमसे। मेरे साथ पढ़े, हे राजा हे राजा मैं तुमसे पहले ही, मैं तुमसे पहले ही यानी छठे स्कंद में, यानी छठे स्कंद में विश्वकर्मा की दो पुत्रियों का वर्णन कर चुका हूँ। विश्वकर्मा की दो पुत्रों पुत्रों कर चुका हूँ, वर्णन कर चुका हूँ, जिनके नाम संज्ञा तथा छाया थे, जिनके नाम संज्ञा तथा छाया थे, जो विवस्वान की प्रथम दो पत्नियां थी। जो विवस्वान की प्रथम दो पत्नियां थी। अब याद करते जाइए इसका कौन पुत्र हुआ, कौन क्या बना। तृतीयाम वडमाम एक तासाम संज्ञा सुतात्रयः यमो यमी साधदेवः छायायाः च सुतान् शृणु। मेरे साथ। तृतीयाम वडवाम एके, द्वितीयां बडवामेके। हाँ, एक तीसरी पत्नी भी थी बडवा नाम था उसका। तासाम संज्ञा सुतात्रयः तासां संज्ञा सुतात्रयः यमो यमी साधदेवः यमो यमीशाददेवश्च छायायाः च सुताः छायाया च सुतान् शृणु। शब्दार्थ है तृतीयाम, तीसरी पत्नी, वडवाम वडवा। एक एक कुछ लोग, तासाम तीनों पत्नियों में से, संज्ञा सुता त्रय, संज्ञा की तीन संतान है, यम एक पुत्र यम, यमी पुत्री यमी, साधदेव दूसरा पुत्र साधदेव जो सातवां मनु था, छाया छाया का च तथा सुतान पुत्रों को सुनो सुनो। ऐसा मेरे साथ पढ़िए, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि सूर्यदेव की एक तीसरी पत्नी भी थी, सूर्यदेव की तीसरी पत्नी भी थी, जिसका नाम बडवा था। जिसका नाम बडवा था। इन तीनों पत्नियों में से, इन तीनों पत्नियों में से संज्ञा के तीन संतानें हुई, संज्ञा के तीन संतानें हुई, यम यमी तथा साधदेव। यम यमी तथा साधदेव। हाँ, साधदेव जो हमारे सातवें मनु हैं, यम यमराज, यमी यमराज की बहन है। अब मैं छाया की संतानों का वर्णन करूंगा। अब मैं छाया की संतानों का वर्णन करूंगा। हाँ, उसके बाद फिर बडवा का भी आएगा। सावर्णि तपति कन्या भार्या संवरणस्य या शनैः सरः तृतीयो अभूत अश्विनो बडव आत्मजो। मेरे साथ। सावर्णि तपति कन्या
सावर्णी तपती कन्या भार्या संवरणस्य या भार्या संवरणस्य या शनैश्चरः तृतीयो अभूत् शनैश्चरः अश्विनौ बडव आत्मजौ। अश्विनौ बड़मात्मजौ। शब्दार्थ सावर्णी, सावर्णी तपती, तपती कन्या पुत्री, भार्या पत्नी, संवरणस्य तथा राजा संवरण की, या जो शनैश्चर, शनैश्चर तृतीया तीसरी संतान अभूत जन्म लिया, अश्विनो दोनों अश्विनी कुमार, भडवा आत्मजौ भडवा नामक पत्नी के पुत्र। अब छाया की पहले बात हो रही है। पहले तो संज्ञा की बात हुई, जहां ये मनु पैदा हुए, यम यमी ये पैदा हुए। अब इसका छाया का वर्ण किसके? सूर्यदेव की पत्नी। छाया के एक पुत्र सावर्णी, पढ़िए मेरे साथ, तथा एक पुत्री तपती थी, जो बाद में राजा संवरण की पत्नी बनी। जो बाद में राजा संवरण की पत्नी बनी। छाया की तीसरी संतान शनैश्चर यानी शनि कहलाई। हाँ, शनि देव जो है वो सूर्य के पुत्र हैं। अब समझ आ गया आपको। और किसकी? छाया की। छाया का बेटा है शनि, शनिदेव। और छाया सूर्य की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी संज्ञा, दूसरी छाया, तीसरी वडवा। वडवा ने दो पुत्र को जन्म दिया, बड़वा ने दो पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम अश्विनी बंधु हैं। इनके नाम अश्विनी बंधु हैं। ये एक्चुअली सूर्य का वर्णन है, ये मनु के नहीं, सूर्य के। मनु सूर्य का पुत्र है, जो अभी वैवस्वत मनु है, या श्राद्ध देव जिनका नाम। अस्त्र में अंतर आयाते सावर्णि भविता मनु, निर्मोक विरजस का आद्या, निर्मोक विरजस का आद्या, सावर्णि तनया नृप। मेरे साथ पढ़िए। अष्टमे अंतर आयाते, अष्टमे अंतर आयाते, सावर्णि भविता मनु, सावर्णि भविता मनु, निर्मोक विरजस का आद्या, निर्मोक विरजस का आद्या, सावर्णि तनया नृप। अष्टमे आठवें अंतरे मनवंतर में आयाते आने पर सावर्णी भविता हो जाएगा। अभी तो सातवां है, तो ये देखिए भागवतम में फ्यूचर का वर्णन अभी है। भविता हो जाएगा मनु, आठवां मनु। निर्मोक विरजस का आद्या, विरजस इत्यादि, सावर्णी के तनया पुत्र बताते हैं ना, जो मनु बनेगा उसके पुत्र, खास पुत्र, सबको नहीं, उस पुत्र नृप, हे राजा। राजा परीक्षित को बता रहे हैं सुखमनु। मेरे साथ पढ़िए। हे राजा, आठवें मनु का काल आने पर, सावर्णी मनु बनेगा। निर्मोक विरजस इत्यादि, उसके पुत्र होंगे। ये खास पुत्रों का नाम बताया, इत्यादि। अब सब ऐसे ही चलेगा, सातवें में सबका नाम बता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। इस समय वैवस्वत मनु का शासन है। ज्योतिष गणना के अनुसार हम वैवस्वत मनु के 28वें युग में हैं।
प्रत्येक मनु 71 युगों तक रहता है और ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे 14 मनु शासन चलाते हैं। इस समय हम 7वें मनु वैवस्वत मनु के युग में हैं और 8वां मनु लाखों वर्ष बाद आएगा। लेकिन सुखदेव मुनि ने अधिकारियों से सुन रखा था, जिसके आधार पर वे भविष्यवाणी करते हैं कि 8वां मनु सार्वणी होगा और उसके पुत्रों में निर्मोक तथा विसर्जक होंगे। शास्त्र यह बता सकते हैं कि लाखों वर्ष बाद क्या होगा। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। तत्र देवा, तब वहां देवता कौन हो गए ये भी। तत्र देवा सुतपसो विरजा अमृत प्रभा तेषां विरोचन सुतो बलि इंद्रो भविष्यति। बलि महाराज इंद्र बनेंगे 8वें मनवंतर में। मेरे साथ, तत्र देवा सुतपसो तत्र देवाः तपसो विरजा अमृत प्रभा विरजामृतप्रभाः तेषां विरोचन सुतो तेषां विरोचन सुतो बलि इंद्रो भविष्यति। बलिरिन्द्रो भविष्यति। भविष्यति। शब्दार्थ है तत्र, उस मनवंतर में, यानी 8वें मनवंतर में देवा देवतागण सुतपसः सुतपा विरजा विरजगण अमृत प्रभा अमृत प्रभगण तेसाम उनमें से विरोचन सुतः विरोचन का पुत्र यानी बलि बलि महाराज इंद्र स्वर्ग का राजा भविष्यति होगा। मेरे साथ पढ़िए। 8वें मनवंतर में 8वें मनवंतर में सुतपा विरज तथा सुतपा विरज तथा अमृत प्रभगण देवता होंगे अमृत प्रभगण देवता होंगे और विरोचन पुत्र बलि महाराज और विरोचन पुत्र बलि महाराज देवताओं के राजा इंद्र होंगे। देवताओं के राजा इंद्र होंगे। हाँ, क्योंकि बलि महाराज के बारे में आपने बहुत सुना है, पढ़ा भी अभी। अब क्या रह गया इसमें? सप्त ऋषि कौन होंगे, ये रह गया ना, अभी आएगा शायद। दत्त्वे माम याचनाम्याय याचमानाय विष्णवे यः पदत्रयम् राजम् इंद्र पदम हित्वा ततः सिद्धम अवाप्स्यति। अब ये बलि महाराज का वर्णन आ रहा है। दत्त्वे माम याचमानाय याचमानाय विष्णवे यः पदत्रयम् राधम इंद्र पदम हित्वा सिद्धिम वा अवाप्स्यति। ततः सिद्धिमवाप्स्यति। हाँ सॉरी, मैं वो सोच रहा था, कुछ छूट गया। ततः सिद्धिम अवाप्स्यति। शब्दार्थ है दत्वा, दान में देकर, इमाम। अब ये आपको बताना जरूरी है, क्योंकि इंद्र, ये बलि कैसे आ गया, असुर इंद्र कैसे बन गया, उसका वर्णन अब आ रहा है। दत्वा, दान में देकर, इमाम, इस समग्र ब्रह्मांड को, याचमानाय, उससे याचना करने वाले, विष्णवे, भगवान विष्णु को, यह बलि महाराज, पदत्रयम, 3 पग भूमि, प्राप्त किया, इंद्र पदम, इंद्र का स्थान, हित्वा, त्याग कर, ततः, तत्पश्चात, सिद्धिम, सिद्धि, अवाप्स्यति, प्राप्त करेगा। अभी नहीं हुआ, करेगा। ये कैसे आया उसका वर्णन मेरे साथ पढ़े। बलि महाराज ने विष्णु को 3 पग भूमि दान में दी। भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में दी, जिसके कारण उन्हें तीनों लोग खोने पड़े।
तीनों तीनों लोग लोग खोने खोने पड़े। पड़े। किंतु बाद में बलि द्वारा किंतु किंतु बाद बाद में में बलि बलि द्वारा द्वारा सर्वस्व दान दे दिए जाने पर सर्वस्व दान दे दान दिए दे दिए जाने पर पर जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो जब जब भगवान जब भगवान विष्णु भगवान विष्णु प्रसन्न हुए प्रसन्न हुए तो बलि महाराज को बलि बलि महाराज महाराज को जीवन की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जीवन की जीवन सिद्धि की प्राप्त हो सिद्धि जाएगी। प्राप्त हो जाएगी। ये अ, पढ़ा है हमने, आपके साथ भी पढ़ा होगा कि एक बार ये असुर बहुत खराब, बहुत स्ट्रांग हो गए थे, तो भगवान के पास गए ब्रह्मा जी कि हमारी हालत तो बहुत खराब है, हमको हमारी पिटाई हो रही है असुरों द्वारा। तो भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो, उनसे संधि करो। समुद्र मंथन हुआ, देवता लोग जोश में आए, तो फिर इंद्र बहुत जबरदस्त लड़ा और उसने अपना वज्र छोड़ा। बलि महाराज बेहोश हो गए, करीब करीब मर ही गए जैसे। सारे असुरों को इंद्र ने खत्म कर दिया। तब याद होगा, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो तब ये उनको पसंद नहीं था, हमारे नारद मुनि को। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने नारद को कहा, ये इसको कहो अब बंद करे, बस असुरों का वो पूरा संहारी करना चाह रहे थे इंद्र। तो कहा कि बस करो, अब इतना मार काट मत करो, तुम तो बन गए हो। ये हुआ। फिर ये नारद ने ये भी कहा, इनको उस पर्वत के पास ले चलो जहां शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य ने अपने संजीवनी मंत्र से इनको जिंदा कर दिया, बलि महाराज। और जो भी जितने भी इनके सेना थे, जिनके शरीर ठीक ठाक था और जो घायल थे बुरी तरह से, मतलब मरते ही समझो, उनको भी जिंदा कर दिया। हाँ, सिर जिसका अलग हो गया धड़ से, उसको नहीं, बाकी को सबको कर दिया। इंद्र ने, क्यों सॉरी, ये बलि महाराज ने अपना सर्वस्व उनके चरण में रख दिया, शुक्राचार्य के। तो सारे भृगु वंश के देवताओं ने बलि महाराज को आशीर्वाद दिया। तो ये कहते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। गुरु का प्रसाद अगर आपको मिल जाए, गुरु आपसे खुश हो जाए, तो कोई ताकत आपको भगवत धाम जाने से नहीं रोक सकती। तो उन्होंने, शुक्राचार्य की वजह से इतने शक्तिशाली हो गए बलि महाराज। तो बलि महाराज ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया और तीनों लोगों का राजा वो इंद्र के स्थान कुर्सी में बैठ गया बलि महाराज। देवता लोग बहुत बहुत बुरी तरह से पिट गए और इंद्र में अब दम ही नहीं था कि वो लड़ पाए इससे। इंद्र सब देवताओं को लेके बृहस्पति के पास गए कि ऐसी स्थिति आ गई, क्या करें। बृहस्पति ने कहा समय तुम्हारे अनुकूल नहीं है, चुपचाप भाग जाओ अपना भेष बदलो, कहीं भी छिपो, समय तुम्हारे फेवर में आएगा। क्योंकि गुरु की उसने ऐसी सेवा की है, गुरु का इतना जबरदस्त वरदान है, उसको कुछ नहीं हो सकता उसको अभी। लेकिन वही गुरु उसके अगेंस्ट भी हो जाए, उनको ये पता था फ्यूचर में। क्योंकि जो अभी वामन देव के बाद में, वामन देव ने 3 पग जमीन मांगी और शुक्राचार्य ने कहा बिल्कुल मत दो, ये ब्राह्मण नहीं है। लेकिन उसने गुरु का कहना नहीं माना। तो जो शक्ति बलि महाराज में थी वो जाती रही, खत्म हो गई। बलि महाराज कहाँ के कहाँ पहुंच गए, बिल्कुल ऐसा हो गए शून्य, उनके पास कुछ भी नहीं रहा। क्योंकि उन्होंने भगवान को, उन्होंने कहा नहीं, ये अपने गुरु को कहा मैं दूंगा 3 पग जमीन, ये ब्राह्मण के रूप में आया है। वो ब्राह्मणों का बहुत ही ज्यादा सम्मान करते थे बलि महाराज, दे दिया और उन्होंने सब कुछ ले लिया। अब बलि महाराज को कहा कि मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं, उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया बलि महाराज। भगवान बहुत खुश हुए और उनको सुतल दिया।
सुतल एक ऐसा तल है जहां बलि महाराज रहते हैं, जिसमें स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्य है। और भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा द्वारपाल के रूप में रहूंगा। तो सुबह जब बलि महाराज गेट से बाहर अंदर जाते हैं तो भगवान के दर्शन करते हैं। ये इतना भगवान अपने भक्त से के लिए कुछ भी कर देते हैं। ये हुआ कहानी। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कविता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता 7.3 में कहा गया है, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु किश्चित यतति सिद्धये। लाखों लोगों में से कोई एक जीवन सिद्धि के लिए प्रयास करता है। यहाँ पर इस सिद्धि का वर्णन है, राधमिंद्र पदम हित्वा ततम सिद्ध वाप्स्यते। सिद्धि तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने में है, योग सिद्धियों में नहीं। योग सिद्धियां अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व तथा कामावसायिता क्षणिक हैं। चरम सिद्धि तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना है। हरे कृष्ण। हाँ, ये जो सिद्धियां हैं ये भौतिक, ये तपस्या करने से कोई भी प्राप्त कर सकता है। ये है जबरदस्त ये, और लोग इससे अपना बिजनेस चला लेते हैं। ये एक्चुअली जो योगी हैं वो जो भगवान परमात्मा को अपने हृदय में लाना चाहते हैं, उन तक पहुंचना चाहते हैं, वो बहुत जबरदस्त तपस्या करते हैं। और तपस्या करते करते उनको सिद्धियां मिलने लगती हैं। कुछ तो परवाह नहीं करते हैं सिद्धियों की, आने दो, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ज्यादातर लोग जब कुछ एक भी सिद्धि प्राप्त हो गई, वो सोचते हैं अरे अब तो मैं वेटलेस बन सकता हूँ, या कोई भी मिली मैं छोटे से छोटा बन सकता हूँ, या मैं अदृश्य हो सकता हूँ। वो कहते हैं मैं इसी से अपना बिजनेस चला लूंगा, वहीं से छोड़ देते हैं। तो फिर वो भौतिक जगत में इन सिद्धियों को दिखा करके लोग उनको भगवान मान के उनके सब कुछ न्यौछावर करते हैं। यो असौ भगवता बद्धः प्रीतेन सुतले पुनः निवेशितो अधिके स्वर्गात् अधुना ते स्वराडिव। वर्णन हो रहा है कि क्या मिला उनको मेरे साथ। यो असौ भगवता बद्धः योऽसौ भगवता बद्धः प्रीतेन सुतले पुनः प्रीतेन सुतले पुनः निवेशितो अधिके स्वर्गात् निवेशितोऽधिके अधुना हते स्वराडिव। अधुना शब्दार्थ है, यह बलि महाराज असौ वही भगवता भगवान द्वारा बद्ध बांधा जाकर प्रीतेन प्रेम के कारण सुतले सुतल लोक में पुनः फिर निवेशित स्थित अधिके अधिक ऐश्वर्यवान स्वर्गात स्वर्ग की अपेक्षा अधुना इस समय आस्ते स्थित है स्वराट एवं इंद्र के पद के समान। मेरे साथ पढ़े, भगवान ने प्रेम पूर्वक बलि को बांध लिया बलि को बांध लिया और फिर उसे सुतल राज्य में और फिर उसे सुतल राज्य में अधिष्ठित किया, अधिष्ठित किया जो स्वर्ग लोक के अपेक्षा अधिक ऐश्वर्यशाली है। जो स्वर्ग लोक की अधिक ऐश्वर्यशाली है। इस समय बलि महाराज उसी लोक में रहते हैं इस समय बलि महाराज उसी लोक में रहते हैं और इंद्र के अपेक्षा अधिक सुखी हैं। और इंद्र की अपेक्षा अधिक सुखी है। गालो दीप्तिमान रामो द्रोणपुत्रः कृपः तथा ऋष्यशृंगः पिता अस्माकं भगवान बादरायणः। अब उनके वो आरे मैं आपको कह रहा था, ये कौन बनेंगे ऋषि, उनका नाम आ रहा। ऋष्यशृंगः पिता अस्माकं भगवान बादरायणः इमे सप्त ऋषयः तत्र भविष्यन्ति स्वयोगतः इदानीम् आसते राजन्
स्वे स्व आश्रम मंडले। मेरे साथ। गालवो दीप्तिमान रामो गालो दीप्तिमान दीप्तमान रामो द्रोणपुत्रः कृपः तथा द्रोणपुत्रः कृपः तथा ऋष्यशृङ्गः पिता अस्माकं। ऋष्यशृङ्गः पितास्माकम् पिता अस्माकं माना मेरे पिता भगवान बादरायणः। भगवान भगवान् बादरायणः बादरायणः इमे सप्तम ऋषयः तत्र इमे इमे सप्तर्षयस्तत्र सप्तऋषयस्तत्र भविष्यन्ति स्वयोगतः। भविष्यन्ति भविष्यन्ति स्वयोगतः। संयोगतः इदानीम् आसते राजन् इदानीमासते इदानीमासते राजन् राजन् त्वे स्व आश्रम मंडले। स्वेषु श्वेताश्रममण्डले आश्रममण्डले। शब्दार्थ है गालवः गालव, दीप्तिमान दीप्तिमान, राम परशुराम, द्रोणपुत्र द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। देखिए वो महान था वैसे, क्योंकि द्रोणाचार्य का पुत्र है, ज्ञान में महान था। दुष्टता की उसने, लेकिन वो ऋषि बनने के लायक था। सप्त ऋषि कृपा कृपाचार्य तथा और ऋष्यशृंग पिता अस्माकम हमारे पिता, भगवान भगवान के अवतार, बादरायण व्यासदेव। इमे ये सब सप्तऋषि तत्र उस मनवंतर में भविष्यन्ति होंगे स्वयोगतः भगवान के प्रति सेवा के परिणाम स्वरूप। इदानीम इस समय आस्ते वे सब विद्यमान हैं। कहाँ हैं? हे राजन, हे राजा, स्वे स्वे अपने अपने आश्रम मंडले विभिन्न आश्रमों में, कहीं भी हैं, जहां भी हैं अपने आश्रम में विराजमान हैं। इतनी लंबी उम्र होती है ऋषियों की। मेरे साथ पढ़िए। हे राजा, हे राजा हे राजा 8वें मनवंतर में 8वें मनवंतर में गालव गालव दीप्तिमान दीप्तिमान परशुराम परशुराम अश्वत्थामा अश्वत्थामा कृपाचार्य कृपाचार्य ऋष्यशृंग ऋष्यशृंग तथा हमारे पिता व्यासदेव, तथा हमारे व्यासदेव जो नारायण के अवतार हैं, जो नारायण के अवतार हैं, सप्त ऋषि होंगे। सप्तऋषि होंगे। पुत्र का काम है अपने पिता को महिमा मंडित करना। उन्होंने महिमा मंडित किया। व्यासदेव खाली नहीं लिखा, कहा जो भगवान के अवतार हैं। व्यासदेव भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, और इसमें परशुराम भी हैं। सप्तऋषि होंगे। सप्तऋषि होंगे। इस समय वे अपने अपने आश्रम में निवास कर रहे हैं। इस समय वे सब अपने अपने आश्रम में निवास कर रहे हैं। देव गुह्याद सरस्वत्याम सार्वभौम इति प्रभुः स्थानम पुरंदराद धृत्वा बलये दास्यति ईश्वरः। मेरे साथ। देव गुह्याद सरस्वत्याम, क्या छूट गया था 8वें मनवंतर में? मनवंतर में मनु का आता नाम, मनु के बच्चों का नाम आता है। इंद्र कौन होगा उसका नाम आता है। देवता कौन होंगे उनका नाम आता है। और सप्तऋषि कौन होंगे उनका नाम। ये तो सब आ गया। अब क्या रह गया? भगवान का अवतार। हर मनवंतर में भगवान का अवतार आता है। लेकिन यहाँ पर तो वामन देव का वर्णन नहीं आया था। देव गुह्यात अपने पिता देव गुह्य से सरस्वत्याम, सरस्वती के गर्भ में सार्वभौम सार्वभौम इति इस प्रकार प्रभु स्वामी स्थानम स्थान पुरंदरात इंद्र से
हृत्वा बलपूर्वक चले जाने पर बलि महाराज को दास्यति देगा ईश्वर स्वामी। हाँ, वही वही उनका नाम है। 8वें मनवंतर में 8वें मनवंतर में अत्यंत शक्तिशाली भगवान अत्यंत शक्तिशाली भगवान सार्वभौम जन्म ग्रहण करेंगे। सार्वभौम जन्म ग्रहण करेंगे। उनके पिता होंगे देवगुह्य, उनके पिता होंगे देवगुह्य और माता होंगी सरस्वती। और माता होंगी सरस्वती। हाँ, क्योंकि वामन पहले आ गए। ये पुरंदर हे पुरंदर इंद्र से राज्य छीनकर उसे बलि महाराज को देंगे। बलि महाराज को देंगे। हाँ, जो भगवान वामन थे उन्होंने तो बलि महाराज को सुतल दिया। अब ये बलि महाराज ये पुरंदर है ना, अभी इंद्र पुरंदर से राज्य छीनेंगे और उसको बलि महाराज को देंगे। ये इसका वर्णन आया। फिर 9वें वर्णन जो सावरणी बनेगा वो कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।